नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें 8 फरवरी 2025 दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है, शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लें। जनरल सीट्स भी ख़त्म सी हो गई हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की चादर भेजी गई साहब अजमेर शरीफ के उर्स में। अब अजमेर शरीफ का इतिहास, प्राचीन इतिहास भी जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को पता है। इसलिए पता है कि हम कई बार बता चुके हैं, संदर्भ भी दे चुके हैं उनको। ए रिजवी की, अतहर अब्बास रिजवी की किताबों का भी संदर्भ दे चुके हैं और एलियट और डाउसन की किताबों का भी संदर्भ दे चुके हैं। सब आपको पता है। और वो तो हो गया प्राचीन इतिहास कि किस तरह से साहब ये कहा गया, जिनका उर्स होता है उनके द्वारा, कि हमने पिथौरा को जिंदा पकड़ के, और उसके साथ फिर क्या क्या किया, बहुत सारी खबरें हैं। वो चंद्रबरदाई के रासों में भी आती है। दूसरी ओर आधुनिक इतिहास है, वो 90 के दशक का वो घृणित इतिहास है, जिसमें इन्हीं चिश्तियों ने मिलकर किस प्रकार से यहाँ पर एक मैस रेप, सामूहिक बलात्कार की घटना को लंबे समय तक अंजाम दिया। और फिर जो उसमें जो अक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, आरोपी क्या थे, जो उसमें सजा याफ्ता थे, उनको बड़ी खुशी खुशी रिहेबिलिटेट किया साहब, और पूरे सम्मान से उनको वहाँ रखा जाता है। और उनको जो है वो एक तरह से कौम का गाजी बताया जाता है। क्यों गाजी बताया जाता है ना, उन्होंने माले गनीमत लूटा। आखिरकार हिंदू महिलाएं तो माले गनीमत ही है ना। ऐसी जगह पे चादर भेजते हैं मोदी जी, लेकिन ओवैसी साहब को वो बिल्कुल रास नहीं आता। हजरत ओवैसी जो है वो खड़े कह के कहते हैं कि साहब की एक तरफ तो आप चादर भेजते हो और दूसरी तरफ जो है वो हमारे सारे मज़ारों को और हमारे मस्जिदों को उनको तोड़ा जा रहा है। फिर मोदी जी ने आज फिर से वही ऐलान कर दिया, एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा कि ये जो एक हैं तो सेफ हैं, ये कोई एक बार का नारा नहीं है, ये चिरंतन नारा है, फॉर एवर। ये चिरंतन नारा है, सदैव के लिए है। और हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास जो लोग करते हैं वो जाग जाएं। चलिए, लोग कह सकते हैं कि भाई चादर भेजने का जो एक प्रतीकात्मक कि भाई पहले से भेजी जाती रही है तो हमने भी भेज दी, कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि फिर ये एक है तो सेफ है, ये तो भाई पूरा हिंदुत्व वाला नारा है। और कम से कम हिंदुत्व वाला नारा हो या ना हो, लेकिन हमारा जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये पंचमक्कार तत्व, इनका तो यही मानना है कि ये हिंदुत्व वाला नारा है तो है, कर लो तुम कुछ। उसको आज फिर से रीट्रेट किया। चलो, आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई ये तो पॉलिटिकल पिच है। हालांकि सब जानते हैं कि इसके मूल में क्या है, बाबा जी का बटेंगे तो कटेंगे। और बाबा जी का वो बिल्कुल शुद्ध हिंदुत्व का नारा है, क्योंकि उसके पीछे और जो कुछ भी है वो संभल की घटनाओं से, महाकुंभ से और आगे कुछ और जी जो है उनकी योजनाएं हैं, उससे आपको दिखाई पड़ेगा है। तो ये कहा जा रहा है कि साहब कि मोदी तो योगी के रास्ते पे चलने लगे। अब उन्होंने टी राजा सिंह से मुलाकात की है। जी, टी राजा सिंह, जो कि भाजपा के लिए अछूत हो गए थे, जिनको कि निलंबित कर दिया गया था, कि जिनके ऊपर आरोप था कि साहब कि उन्होंने नबी हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। अब उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने डंके की चोट पे किया, कभी उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी कभी नहीं मांगी। और तेलंगाना में वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। उनको उनका निलंबन भी ससम्मान बहाल किया गया, और न केवल निलंबन बहाल किया गया, उनको टिकट भी दिया गया। और वो घोषा महल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ फिर से धमाकेदार जीत करके दर्ज करके फिर से आ गए। ओवैसी की नाक में अगर कोई दम किए हुए है
हैदराबाद में, तो उसका नाम है टी राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह। तो उनसे भेंट होती है। रमेश बिधूड़ी, जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि साहब कि मोदी जी रुष्ट हो गए कि उन्होंने दानिश अली को पार्लियामेंट में कुछ अपशब्द कह दिए, उसके कारण मोदी जी रुष्ट हो गए और उनका टिकट काट दिया गया। उनको साहब टिकट दे दिया गया है, यानी अब उनको दिल्ली की राजनीति में लाकर और उनको टिकट न केवल दे दिया गया है, वो भी मुख्यमंत्री आतिशी जी के सामने उनको टिकट दिया गया है। कालिका जी उनकी दक्षिणी दिल्ली का इलाका है और लोगों का मानना है कि भाई आतिशी जी के लिए मुसीबत आ गई है। वैसे भी केजरीवाल नहीं चाहता कि आतिशी जीते, केजरीवाल ये भी नहीं चाहता कि मनीष सिसोदिया जीते बाय द वे। तो भाई ये जो सारा का सारा हो रहा है, ये क्या मोदी जी भी अब पूरी तरह से हिंदुत्व पिच पर चले गए हैं? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब जो हिंदुत्व की पिच है ना भाई, वो ऐसी तगड़ी पिच हो गई है कि अब आपको उसी पे अगर खेलना है तो आपको अपने स्ट्रोक्स वगैरह जो हैं वो उसी के अनुसार खेलने पड़ेंगे। अब आप पिच जो है वो हो हार्ड, और उस हार्ड पिच पे आप जाके स्पिन पिच के हिसाब से खेलने लगो तो क्या होगा? चल ही नहीं पाओगे आप। तो भाई ये जो हिंदुत्व की हार्ड पिच है, उसके हार्ड पिच पे बिल्कुल उसी हिसाब से मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं। मोदी जी ने बैटिंग करने का निर्णय ले लिया है, यही दिखता है ये जो सारे के सारे आप जो देख रहे हैं कार्यकलाप उनसे। आज तक आपने देखा कि उन्होंने योगी जी को संभल में कुछ करने से रोका। जब योगी जी के प्रशासन ने राहुल गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया, तो आपने देखा कि मोदी जी ने या अमित शाह ने कोई योगी जी को फ़ोन करके कहा कि अरे भाई पप्पू को आने दो ना। योगी जी क्या इस तरह के मामले जो है वो वैसे भी माने नहीं जाते, किसी ने उनको इंटरफेयर भी नहीं किया। योगी जी को जो फ्री हैंड मिला है ये क्या है? चलो यहाँ की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लो आप। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फुल हिंदुत्व पे जा रहे हैं, फुल हिंदुत्व पूरी तरह से। कहीं किसी प्रकार के कोई अपॉलोजेटिक बिहेवियर आपको कहीं नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र जो मुस्लिम मंत्री है वो एनसीपी के कोटे से है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को महाराष्ट्र में टिकट भी नहीं दिया। और अब आप ये देख रहे हैं कि उसी हिंदुत्व के पिच पे जिस पे एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, उसी हिंदुत्व के पिच पे शिवसेना के कॉरपोरेटर्स जो हैं वो डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वही वाली बात है जो मैंने आपको कही थी। मैंने कहा था ना आपको कुछ दिन पहले कि भैया ये बीजेपी के 272 सदस्य करने की ओर ये पॉलिटिक्स जा रही है, और इसमें पूरी तरह से जो हिंदुत्व राजनीति है वही अग्रणी है, वही आगे इसको ले जा रही है। तो आप कहेंगे कि साहब कि फिर ये जो बीच बीच में जो है वो अलग अलग तरह की बातें आती रहती हैं। इसके ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था और उसमें आप बाबा रामदास को सुने, उनके पास एक उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आरएसएस के पास कोई योजना है, उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि साहब कि उनका अलतकैया है। यही बात तो ओवैसी कह रहे हैं कि साहब मोदी जी आप भी हमारी तरह अलतकैया कर रहे हो। तो क्यों भाई ओवैसी, सारा छल छद्म राजनीति में तुमको ही करना आता है। याद करो चाणक्य को, चाणक्य ने साम दाम दंड भेद किस प्रकार से राजनीति में, शासन में और राजा को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं, कहीं किसी प्रकार का कहीं किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं। तो अब
यह हम क्या मान सकते हैं कि जो दिल्ली में होने वाला है उसके बाद फिर बिहार में होने वाला है। अब आप जब बिहार में भी देखेंगे, बिहार में वैसे तो नीतीश कुमार जी सेक्युलर रहते हैं, लेकिन नीचे जो सारा अंडर करंट है और जो तैयारी हो रही है बिहार की, वो सारी की सारी हिंदुत्व के पिच पे ही हो रही है। हाँ, बीच बीच में मोदी जी कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं, जिससे ये हमारे भाईजान लोग जो हैं वो थोड़े से व्यथित ना हों, क्योंकि कुंभ के आयोजन में उसी प्रकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मोदी जी, जैसे कि योगी जी तो चूँकि वो तो स्वयं आयोजक हैं तो वो तो पूरी तरह से प्राणपण से लगे हुए हैं, लेकिन उसमें उतने ही मनोयोग से मोदी जी भी उसको सहारा दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये निश्चित रूप से आज ये उद्घोष करना चाहता हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, चाहे मोदी जी की कहो आप उसको, और चाहे योगी जी की कहो, पिच तो अब हिंदुत्व की ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।